अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और इसमें मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। जब बंदा लेटा हो अपने बिस्तर के अंदर और गरमा-गरम लाकर दे दे कोई खाना, तो आप यकीन जाने खुशी की इंतहा नहीं होती। और मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसे ही हुआ है कि मैं अभी रात का टाइम था और मैं लेटी हुई थी ब्लैंकेट के अंदर, तो यहाँ पर मम्मा ने बनाई थी स्पैगेटी और मुझे लगी हुई थी बड़ी सख्त भूख। आगे मैं ये कह रही थी कि अभी जाती हूँ किचन में जाके कुछ खाती हूँ, तो इतने में मम्मा ले आई थी मेरी ये स्पैगेटी, बहुत ही मज़ेदार थी। तो ख़ैर खाना-शाना खा के रात हो गई और मैं सो गई थी और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं नेक्स्ट डे अपना व्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर बारिश का मौसम भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था। इस्लामाबाद में आपको पता है कि मौसम का पता नहीं चलता, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और एकदम से धूप भी निकल आती है। इस्लामाबाद के मौसम का कोई पता नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश का इम्कान था आज होने का और बहुत ही मौसम अच्छा हुआ था और ठंड भी थोड़ी-थोड़ी हो रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो नीचे जाके नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और करती हूँ। नाश्ता भी क्या बनाना है, मैं तो बस रस ही खाऊँगी चाय के साथ, वही डीप करके बस रस ही खाती हूँ। ये छोटे वाले भांजे की ना यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। जब जब से मतलब वो गया है तो इस रूम में मैं आई नहीं थी और फिर मैंने ना क्योंकि जाते हुए मुझे बोल कर जाता है, जब भी वो जाता है ना यहाँ से, तो वो मुझे लाज़मी बोल के जाता है, "आशी आप मेरी चीज़ों को ना सँभाल कर रखना।" उसको पता है कि इसके जाने के बाद इसके सारे खिलौने, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उसके खिलौने वगैरह के सब उसकी उठाकर मैं ही सँभाल कर रखती हूँ। तो मुझे बोल कर जाता है स्पेशल। तो बस मुझे और कुछ नहीं लगा, ये जूतियों वाला डिब्बा पड़ा हुआ था बड़ा-सा, मैंने सारे इसके ना गाड़ियाँ वगैरह इसके अंदर डाल दी और बाकी जो इधर-उधर खिलौने इसके बिखरे हुए थे सब मैंने एक शॉपर के अंदर डाल कर रख दिए थे। तो बस जी मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी और क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और फिर मैं नीचे आई तो देखा कि मम्मा यहाँ पे बना रही थी मकई की रोटी और यहाँ पर आटा गूँदने लगी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपका यानी ना वीडियो शूट कर देती हूँ यहाँ पर ना। अच्छा मकई की रोटी ना मम्मा बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं और बग़ैर बेलन के बनाती हैं और आप देखें बिल्कुल गोल और पतली सी बनाती हैं। इसी तरह ही हाथ से दबाती हैं और फिर बनाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मुझे इतनी पसंद नहीं थी, मैंने कभी भी मकई की रोटी नहीं खाई। हमेशा मकई की रोटी मम्मा और अब्बू दोनों मिलकर खाते थे, सुबह नाश्ता वो तकरीबन ना अक्सर इसी से ही करते थे। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को, बहुत ही मतलब शौक़ से खाते थे वो मम्मा के हाथ की ना मकई की रोटी। और मम्मा बनाती भी बहुत मज़ेदार सी, नरम सी देसी घी या मक्खन वगैरह लगाकर ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनाती हैं। अच्छा मैंने ना कभी भी मकई की रोटी नहीं खाई, तो एक दिन मम्मा खा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी खाई ना, मम्मा मक्खन ऊपर रख के खा रही थी, तो यकीन जानिए कि मेरा छोड़ने का दिल नहीं किया, क्योंकि हमेशा मैं नखरे करती थी, मम्मा कहती थी खाओ, मैं नखरे करती थी, कहती थी मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊँगी। तो आप यकीन जाने एक दिन मैंने बस 1-2 वाले खाए थे, वहाँ से मैं इसकी फ़ैन हो गई इस रोटी की। तो मुझे मतलब हुआ है कि मैं यानी ये रोटी खा सकती हूँ, मज़े की लगी थी मुझे। तो फिर ना अच्छा ये इतनी थोड़ी हैवी भी होती है, एक बंदा पूरी रोटी मतलब ना बहुत मुश्किल से ही खाता है, तो फिर मम्मा से मैंने कहा था कि मैं भी खाऊँगी। तो मम्मा ने कहा ठीक है बेटा, दोनों हम लोग मिलकर ये खा लेंगे, एक ही हम दोनों के लिए ना काफ़ी होगी। बस फिर इसके ऊपर मैंने रखा यहाँ पर मक्खन और आप यकीन जाने इतना मज़ा आया ना मक्खन के साथ और ऊपर से गरम-गरम सी हो जाए दूध पत्ती चाय, तो क्या ही बात है। और बहुत ही मज़ेदार थी। फिर हम दोनों माँ-बेटी ने मिलकर इकट्ठे बैठकर मम्मा के रूम में ही हम बैठ गए थे यहाँ पर बेड के ऊपर ही और दस्तरख़्वान डाल के ऊपर बैठ के हमने सुकून से खाया। बहुत ही मज़ेदार था। आप यकीन जानिए छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत ही मज़ा आया था खाने में। तो बस जी नाश्ता वग़ैरह करने के बाद घर के छोटे-मोटे काम कर लिए थे मैंने। ख़ैर काम भी क्या, काम तो ख़ैर मैं इतना करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद डायलिसिस पेशेंट हूँ और इतना काम नहीं कर पाती। तो बस हल्का-फुल्का जो मुझसे होता है वो कर लेती हूँ। बाकी मेरे ऊपर कोई भी इतनी ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं बोलूँ कि घर का काम मैं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग अक्सर ना देखते होंगे वीडियो के, हाय ये इतना काम करती है, इतना काम मैं नहीं कर पाती। घर में बाकी लोग मौजूद हैं करने के लिए, भाभी हैं, मम्मा हैं, ये लोग मिलकर कर लेती हैं।
और मुझ पर ज़्यादा काम का बोझ नहीं है। मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती, जब मेरी कभी तबीयत ठीक होती है तो बस मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कोई काम नहीं करती, ना तो मैं इतना काम कर पाती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। डायलिसिस कराने के बाद तो 1 दिन तक तो मैं बेड पर ही रहती हूँ, उससे अगले दिन उठ कर ना तो मैं थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का काम कर लेती हूँ। और बस ये कि ज़्यादा हैवी काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि फ़ेस्टिवल का मसला है, डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी हैवी काम नहीं करना इस हाथ से। और आटा भी मैं नहीं गूँथ सकती, तो इसलिए आटे के लिए ना स्पेशल बाई ने मेरे लिए मशीन ऑर्डर करके घर में मँगवाई थी, ताकि ना मुझे कोई मसला ना हो। अगर घर में जैसे कोई भी नहीं है तो मुझे आटा गूँथना हो तो मेरे लिए ये सहूलत मौजूद है। तो क्योंकि मैं आटा नहीं उस हाथ से मैं बिल्कुल ज़ोर वाला काम नहीं कर सकती, ये तो मुझसे सख्ती से मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो यहाँ पर ना दाल बॉयल हो गई थी अच्छी तरह से ना और मैश भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको तड़का लगा लेती हूँ। तो बस मैंने ना टमाटर डाले और हरी मिर्चें डाली थी और प्याज बीच में ऐड नहीं किए। ये भी एक ना बहुत बड़ा राज है कि झटपट से खाना बनाना हो ना तो आप बगैर प्याज के भी तैयार कर सकते हैं। बस मैंने कढ़ाई के अंदर ना 2 अदर टमाटर डाल दिए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें डालकर और बीच में नमक, मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें ऐड करके ना मसाला अच्छी तरह से भून लिया था। और मसाला भूनने के बाद ना जो दाल मैंने बॉयल करके रखी थी वो ऐड की है और बिल्कुल बस 5-10 मिनट के लिए मैंने ना मसाले के साथ दाल को भूना है। और जब दाल अच्छी तरह से पक गई थी तो फिर मैंने ऊपर से लेमन जूस और डाल दिया था ऊपर से हरा धनिया। तो बस दाल हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनकर तैयार हो गई थी। और बाहर बारिश भी हो रही थी तो मैंने कहा चलें दाल भी बन गई है और साथ में ना मैं आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। दाल के साथ तो वैसे ही मज़ा आता है। चाहे तो दाल के साथ खा लें, चाहे तो आप इसको चाय के साथ खा लें। दोनों सूरतों में ही मज़ा है। तो बस मैंने यहाँ पर ना 2-3 आलू ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। बेसन के अंदर बस मैंने जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और बस और हरा धनिया थोड़ा-सा कटिंग करके डाल दिया था। अच्छा अक्सर लोग ना बीच में डाल देते हैं मीठा सोडा, तो मैं मीठा सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। और साथ-साथ ना बेसन बच गया था तो मैंने सोचा चलें थोड़ा-सा ना बीच में हरी मिर्ची भी बीच में डिप करके ना तो उसको भी यानी मैं ना फ्राई कर लेती हूँ और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो फिर भी बेसन बच गया था तो मैंने थोड़ी-सी बंद गोभी पड़ी हुई थी कटी हुई हुई तो मैंने ना थोड़ी-सी बीच में वो ऐड कर दी थी। मैंने कहा चलें बंद गोभी के पकौड़े भी बन जाएँगे, वो भी मज़ा देंगे। तो आप यकीन जानें आलू की टिक्कियों से भी ज़्यादा मज़ेदार बने थे गोभी के पकौड़े भी। बस ये दाल भी बन गई थी, आलू की टिक्कियाँ भी, गोभी के पकौड़े भी तैयार हो गए थे और चटनी मैंने तैयार कर ली थी। तो बस मैंने चटनी डिश के अंदर निकाल ली थी। तो अभी खाने का टाइम भी हो चुका था, रोटियाँ भी बन गई थी, तो मैंने कहा चलिए अब खाना शुरू करते हैं। तो वो खाना क्या शुरू करते हैं कि मैंने टेस्ट करते-करते ही इतनी सारी खा ली थी। और यकीन जाने बहुत ही मज़ा आ रहा था चटनी के साथ खाते हुए ना। और गोभी के पकौड़े तो आप यकीन जाने आप एक दफ़ा बनाएँगे ना तो आप बाकी पकौड़े भी भूल जाएँगे, इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे, क्रिस्पी भी थे और जायका इनका बहुत ज़्यादा मज़े का था। और अब इतने गरम थे कि आपको धुआँ निकलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, मुँह भी जल रहा था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आप भी गोभी के पकौड़े ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।